चलो देखो, ठीक है। पिछले क्लास में जो, ठीक है, से संबंधित नियम था उसको पढ़े थे, उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज उसका जो पढ़े उसको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। उसमें आपको बोला था कि पहला था कि आपके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होगा, समान होगा, इसलिए क्या होगा, न्यूट्रल होगा। दूसरा बोला कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा फॉर्मूला 2n² से ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम हो सकता है। तीसरा ये बोला इस फॉर्मूला के हिसाब से आपको K, L, M और N इसमें अधिकतम कितना 18 हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि इसमें 18 नहीं रह पाता है, जैसे इसमें 8 होता है उसके बाद ये अगले कक्षा में जाने लगता है। तीसरा नियम था ना। चौथा नियम ये कह रहा था कि, ठीक है, इसके 72 कक्षा में, ठीक है, अगर कितना इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो उससे पहले वाला में 32 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, अधिकतम हो सकता है, ठीक है ना, उससे कम नहीं। आ समझ, क्योंकि ये किसका पालन करेगा, अष्टक का पालन करेगा, तो ये हो सकता है। और यहाँ पे अगर देखिए इससे पहले वाला में अगर यहाँ पे समझिएगा जो दूसरा बता रहे हैं कि 18 से ज़्यादा जैसे हो पाएगा, जैसे ही 18 में होना चाहिए, लेकिन 8 से ज़्यादा ये नहीं रख सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में क्या करेगा, अरे सेम है 4, तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करने लगेगा, अरे समझ में नहीं रख पाएगा उससे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बताए हैं कि अगर 72 कक्षा में 2 से अधिक तब होगा, या उससे पहले वाला में 9 से अधिक तब होगा जब इन दोनों से पहले वाले कक्षा 2n² जो फॉर्मूला है उसको स्थापित कर लेगा, यानी इसके मुताबिक जब मुताबिक हो जाएगा, तब इसके बाद वाला में 9 प्लस और उसके अंतिम वाला में 2 से अधिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। यही 5 को था। और 18 क्यों होगा वो बता दीजिए। अच्छा, ये 18 क्यों होगा तो बताए ना, ठीक है। इसमें देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको, ठीक है, ये हाँ, ये जैसे आपको 8 यहाँ हो सकता है, तो ये जब जाने लगेगा, ठीक है ना, तो यह जब 8 से ज़्यादा जाएगा तो फिर रिपेयर इधर ही करने लगेगा, इसीलिए 18 रह सकता है, ठीक है। ठीक है, अब आज जो पढ़ाए हैं उसको देखिए, ठीक है। यानी कि उससे पहले पिछले वाले क्लास में हमने किसका चर्चा कर लिया था, परमाणु संख्या का। अब परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या, यानी किसी भी तत्व के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, वही उसका क्या होगा, परमाणु संख्या होगा, ठीक है ना। अब चूंकि सोच के देखिए कि अगर कोई तत्व उदासीन है, यानी प्रोटॉन की संख्या बराबर होगा, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि उदासीन तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणुओं की संख्या। जब हम प्रोटॉन की परमाणु संख्या बराबर कह सकते हैं कि नहीं, लेकिन नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ तो आपको दिख जाएगा, अच्छा उदासीन है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि हम प्रोटॉन की संख्या बराबर अगर हम कह रहे हैं परमाणु संख्या, तो हम कहे नहीं कहेंगे, अच्छा इलेक्ट्रॉन चल खुद करता है, हाँ, एक जगह रहबे नहीं करता है, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखिए, ठीक है ना, एक एल्युमिनियम हम ले लिए एल्युमिनियम में, ठीक है ना, इसका परमाणु संख्या कितना होगा, 13, क्यों, इसमें प्रोटॉन की संख्या 13, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या 13। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही एल्युमिनियम, ठीक है ना, या मान लीजिए सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन अगर त्याग कर दे तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, और एक क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बन जाता है, माइनस, इसका यही प्रवृत्ति है। अब बताओ यहाँ का परमाणु संख्या कभी बराबर हो सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, कम होगा, एल छोटा होगा, ये कहाँ है, माइनस डालेंगे क्लोरीन के पास, हाँ एल होगा ना, Cl ना होगा, अच्छा ये है, हाँ आप लोग समझ जा रहे हैं। तो
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या और यहाँ की इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ अधिक होगा हाँ, और यहाँ चूंकि इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो यहाँ कम होगा। एक कम हो जाएगा। बोलिए परमाणु संख्या आएगा इलेक्ट्रॉन के आधार पर पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन सोच के देखिए, यहाँ प्रोटॉन है, यहाँ प्रोटॉन तो वही होगा, हाँ, प्रोटॉनों की संख्या में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, तो परमाणु संख्या इससे आराम से निकल जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा। आ रहा समझ में? ठीक है। उसके बाद आइए द्रव्यमान संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या को जिस तरह से परमाणु संख्या को जेड से हम डिनोट करते थे, द्रव्यमान संख्या किससे करेंगे? ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इसमें जिस तरह से परमाणु संख्या किसी तत्व का निकल सकता है, ठीक है ना, आपका एलिमेंट का निकल सकता है, कंपाउंड और मिश्रण का नहीं निकल सकता है, उसी तरह आपका ये जो है द्रव्यमान संख्या भी सिर्फ किसका निकलेगा? एलिमेंट का। ये यौगिक का नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। ठीक है, तत्व के परमाणु में अब देखिए कि द्रव्यमान संख्या निकालेंगे कैसे। तो किसी भी तत्व के ठीक है ना, परमाणुओं के उपस्थित जितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही परमाणु वही क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान संख्या होगा, वही क्या होगा? द्रव्यमान संख्या होगा। ठीक है, यानी कि ए बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है? यानी कि अब देखिए, चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता कहाँ है? न्यूक्लियस में। तो इसको न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं, यानी इन दोनों, चूंकि इन दोनों रह रहा है न्यूक्लियस में, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियन। तो हम द्रव्यमान संख्या को ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी तत्व में उपस्थित कुल न्यूक्लियनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या। इसे भी तो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लगता होगा कि जो ये परमाणु संख्या है, ठीक है ना, और ये द्रव्यमान संख्या दोनों एक ही है देखने में, लेकिन दोनों एक ही नहीं है। ठीक है ना, द्रव्यमान को हम डिनोट करते हैं MU में, और इसको करते हैं क्या? परमाणु संख्या को ए से। दोनों एक नहीं है, आगे भी और आगे जाके चल के क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको, ठीक है, अगर हमको निकालना है किसका? न्यूट्रॉन की संख्या। किसका निकालना है? तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या हम निकाल सकते, हटा देंगे तो निकल जाएगा। निकल जाएगा जी, क्योंकि देखिए आपका द्रव्यमान संख्या बराबर P प्लस N होता है। इसमें से P हमको माइनस करना है, P गया, N निकल जाएगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? ठीक है, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या अगर बराबर कर निकालना है हमको द्रव्यमान की, ठीक है ना, द्रव्यमान संख्या में क्या निकाल देंगे? परमाणु संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए केमिकल सिंबल में आपको एटॉमिक ठीक है नंबर और मास नंबर को किस तरह से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये देखिए IPAC एक संस्था है, इसने, ठीक है ना, बताया कि कैसे है लिखना है। तो अगर यहाँ पे तत्व ले ली, उसका ऊपर क्या देंगे? द्रव्यमान संख्या, और नीचे क्या रखेंगे? परमाणु संख्या। आ रहा है समझ में? जैसे यहाँ पे लिख दें सोडियम, ठीक है ना, सोडियम का आपका परमाणु संख्या 11, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम का परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 40। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, और उस तरीके, ठीक है ना, यानी कि तत्व हो गया पोटेशियम और द्रव्यमान संख्या ऊपर और परमाणु संख्या नीचे। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा मान्य है। यानी अभी हम लोगों ने देखा कि जेड यानी कि क्या? परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या बराबर क्या? प्रोटॉन की संख्या। कह सकते हैं जेड बराबर प्रोटॉन की संख्या, ठीक है ना, ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। आ रहा है समझ में? और ए में से अगर जेड को माइनस करते हैं तो रिजल्ट पता है क्या? किसका संख्या निकलेगा? न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी कि नहीं? आ रहा है समझ में? जैसे यहाँ पे, ठीक है ना, सोडियम को लिए हैं, ठीक है ना, इसका परमाणु संख्या 11, द्रव्यमान संख्या 23, ठीक है ना। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन जितना उतना ही प्रोटॉन, ठीक है ना।
आप न्यूट्रॉन हाँ निकलेगा द्रव्यमान में से वो घटा के। इसको घटा देंगे, यानी इसमें से 11 को अगर घटा दिए, इस P को इसमें से घटा दिए, क्या निकलता है 12, क्या होगा इसका? न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या। आगे समझो, ठीक है ना? चलो देखो, ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। अब क्या देखेंगे? परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना? यानी अभी तक हम लोगों ने परमाणु संख्या को देख लिया, द्रव्यमान संख्या को देख लिया, अब देखोगे परमाणु संख्या, ठीक है ना? एक बार फिर से रिवीजन कर लो, ठीक है ना? परमाणु जो संख्या था, ठीक है ना, उसको कैसे निकाले? किसी भी तत्व के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या और क्या होगा? परमाणु संख्या, ठीक है ना? द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, हमारा समय प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है? और परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे, ठीक है ना? और इससे पहले चूंकि कार्बन से कंपेयर करके निकालते थे, क्योंकि उस समय तीनों फंडामेंटल पार्टिकल का खोज नहीं हुआ था, ठीक है ना? लेकिन जब तीनों फंडामेंटल पार्टिकल का खोज हो गया, ठीक है, उसके बाद जो परमाणु द्रव्यमान है उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों को ऐड करके निकाला जाएगा। अरे देखिए स्टेप बाय स्टेप, परमाणु संख्या में सिर्फ प्रोटॉन को जोड़, ठीक है? आ रहा समझे? अब द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दिए, आ रहा समझे? अब फिर देखिए परमाणु द्रव्यमान निकाल रहे हैं, तीनों को जोड़ दिए, ठीक है ना? क्योंकि तीनों का खोज हो चुका है परमाणु, ठीक है ना? आ रहा समझे? कि द्रव्यमान निकालेंगे तो जितना मौजूद है सबका में जोड़ के निकालेंगे। जैसे आपको बताए थे कि अगर कोई चीज बना हुआ है 1 2 3 चीज से, 3 चीज से बना हुआ है, तो जिसका इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान उतना ही होगा जितना ही इसमें बना हुआ प्रोडक्ट का होगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए जब तीनों का खोज गया है तो हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या, सॉरी द्रव्यमान, प्रोटॉन की द्रव्यमान और न्यूट्रॉन की द्रव्यमान अगर निकाल देंगे तीनों का, तो किसका निकल के आएगा? परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। और आपको पता है कि एक प्रोटॉन की जो द्रव्यमान होता है 1 AMU होता है, तो जितना प्रोटॉन की उतना न्यूट्रॉन की AMU, आ रहा समझे? और इसके कंपेयर में आपको बताए थे जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1 AMU के 1838वां भाग के बराबर होता है। देखो नगण्य, बहुत नगण्य, ना के बराबर, उसका जोड़िए या न जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो होता है, लेकिन वास्तविक रूप में अगर देखिएगा तो आपको फिर यही तुम्हें जुटेगा, है ना? देखिए प्रोटॉन की संख्या, ठीक है ना, प्रोटॉनों की संख्या